हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो अगर आप ये डिज़ाइन अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। मैं बना रही हूँ 36 साइज़ का, तो मैं यहाँ पर 36 साइज़ के अकॉर्डिंग ही मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो जो मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्क्रीन पर मैंने लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल लंबाई मैंने ली है 15 इंच, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से 36 साइज़ में मैंने शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच और आर्म होल लेने हैं आपको 5.25 इंच। इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हमने कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो सिंपल हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है आपको इस तरह से। तो सिंपल मार्किंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है, आपको इसे कट कर लेना है। तो अस्तर पे हमने बैक पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट को कट करने के बाद में मैंने इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3 इंच की। अगर आप कम रखना चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई मैंने 11 इंच ली है, 11 से 11.5 इंच या उससे कम आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और नीचे की तरफ इस तरह से लाइन बना लेनी है। लाइन बनाने के बाद में हमने एक मार्किंग करनी है ऊपर वाले नेक से 8 से 8.5 इंच पर। 8 8.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद में आपको एक सीधी लाइन इस तरह से बना लेनी है। इसके बाद में सिंपल आपको राउंड शेप दे देना है और नीचे की तरफ स्केल से आपको सिंपल इस तरह से शेप दे देना है। तो ये नेक डिज़ाइन इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और इसे कट करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से कट करके भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। और इस गले को आप बैक ओपन भी बना सकते हैं, जैसे जो कमर के नीचे पट्टी वाला भाग है ना, इसे आप बीच में से कट करके यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगा देंगे तो ये बैक ओपन बन जाएगा। तो पेपर पेस्टिंग पे मैंने गले को ड्रॉ कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगाइए अस्तर के साथ में और उससे पलट लीजिए, तो भी ये नेक डिज़ाइन अच्छे से बन जाएगा। और अगर आप ये लगाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है नेक पर। तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट करके अस्तर पे ही अटैच कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे चिपका लीजिए प्रेस करके, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप सिलाई लगाएंगे तो पेपर पेस्टिंग के दोनों कॉर्नर पे आपको सिलाई लगानी है, जिससे कि पेस्टिंग जो है वो अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद में अब मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भी आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो बीच बीच में पेपर पेस्टिंग है इसे आपको कट करके निकाल देना है। और आप देख सकते हैं गले का जो नीचे वाला पॉइंट है अभी मैंने उसे कट नहीं किया है, तो इसे हमने बाद में कट कर लेना है। और नीचे वाला जो पार्ट है पेपर पेस्टिंग का एक्स्ट्रा, इसे भी मैंने कट करके निकाल दिया है। अब आपको नीचे की तरफ मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह से। दोनों तरफ अच्छे से आपको पिन लगा लेनी है। जब आप सिलाई करेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। और मैंने ना यहाँ पे लटकन बना कर रखी हुई है, आप सिंपल डोरी भी लगा सकते हैं या फिर अगर आपको यहाँ पर बटन लगाना है तो लुप और बटन भी लगा सकते हैं। डोरी को मैं इनविजिबल अटैच कर रही हूँ तो अस्तर के साथ में रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो लास्ट में भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। अंदर की तरफ आपको डोरी को रख लेना है और यहाँ पर मशीन को आगे पीछे करके आपको पक्की सिलाई लगा देनी है ताकि डोरी निकले ना। और गले के शेप के हिसाब से सिलाई लगाइएगा। जब भी मशीन को घुमाएंगे तो मशीन की सुई बीच में रखिए, जिससे कि गले का जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो देखिए दूसरी तरफ भी मैंने अंदर की तरफ डोरी को रख दिया है। डोरी को अंदर की तरफ रखते हुए पूरे राउंड शेप पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद में सारी पिन्स मैंने निकाल दी हैं।
एक्स्ट्रा जो बीच का फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और पूरे गले पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब मैंने यहाँ पर जो गले का पॉइंट था इसे भी कट कर दिया है और पूरे गले पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। गले के जो पॉइंट है ना, जो कॉर्नर से, वहाँ पे आप कट अच्छे से लगाइए, जिससे कि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पलट करके सीधा हो जाएगा। अब मैं इसे पलट रही हूँ और इस तरह से नेक को बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको नेक को हाथों से अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए, ऊपर से फिनिशिंग के साथ में हम सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए, गले पर मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार फिर से कपड़े को अच्छे से हाथों से प्रेस कर देनी है ताकि इसके अंदर कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना रहे। अब बाहर की तरफ से आपको सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पूरे बैक पार्ट पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट रही हूँ यहाँ पर। तो जितना भी पैन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके बराबर कर लेना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है। डोरी इस तरह से आ जाएगी। अगर आपको इसे आगे डिज़ाइन नहीं बनानी है तो आप सिंपल ये वाला डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गले के ऊपर वाले पार्ट पर फ्रिल लगाकर लेस अटैच करूँगी इसे और हैवी लुक देने के लिए। सेंटर में एक छोटा कट लगाया है और 4 इंच की लंबाई में मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी डॉट अटैच कर देना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा देनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरह से हमें कमर पट्टी को अटैच कर देना है। अंदर की तरफ कमर पट्टी को फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हमने फ्रिल बनानी है, तो फ्रिल बनाने के लिए मैं यहाँ पर सेम फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सेम फैब्रिक का नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर पिंक कलर के जो डॉट बने हुए हैं, जो मैंने लटकन में फैब्रिक यूज़ किया है, तो इस तरीके का फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर, मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था तो मैं सेम कलर का फैब्रिक ही यूज़ कर रही हूँ। कपड़े की चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है। सीधी कटी हुई आपको लंबी पट्टी तैयार करनी है और इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो सेफ्टी पिन से या फिर सुई धागे से आप इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, फ्रिल बनाने के लिए आपको कपड़ा सीधा ही लेना है, उरेबी कपड़ा नहीं लेना है यहाँ पर। तो इस पट्टी को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है और इस पर अच्छे से प्रेस लगा ली थी, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और अब हमें यहाँ पर छोटी छोटी फ्रिल बनानी है। ये देखिए, इस तरह से एक जैसी फ्रिल बना लेंगे पूरी पट्टी की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रिल बना ली है। अब गले के ऊपर वाले पार्ट पर हमें इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करके अंदर की तरफ ही मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। ऐसे ही दूसरी तरफ की फ्रिल भी मैंने अटैच कर दी है और जो एक्स्ट्रा फ्रिल है इसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो अब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। आपके पास जो भी लेस होती है आपके ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में, आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। गोल्डन कलर में मैंने यहाँ पर लेस ली है और लेस को इस तरह से हमें लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको घुमाते हुए सिर्फ एक प्लिट्स बना देनी है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर दिखे। तो गले के यहाँ तक ही हमें लेस को अटैच करना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और दूसरी तरफ से भी हमें इसे सिलाई लगा देनी है, जिससे कि लेस ब्लाउज़ के साथ में अच्छे से अटैच हो जाए। ऐसे ही लेस हमें दूसरे साइड भी अटैच करनी है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे साइड भी लेस को अटैच कर दिया है। लेस अटैच करने के बाद में नीचे वाला जो नेक डिज़ाइन है यहाँ पर भी हमने लेस को लगा लेना है। तो इस तरह से 2 लेयर यहाँ पर लगाएंगे, एक गले के नीचे वाले पार्ट पर और एक कमर वाले साइड पर। ये देखिए यहाँ पर भी लेस लगा दी है और एक लेयर हमें दूसरी तरफ से भी अटैच कर देनी है। तो इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।